स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेसन 11th क्लास का उसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। इट इज़ ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इनको पहले प्लांट्स में गिना जाता था, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ग्रीन कलर नहीं होता इनका। Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. ये पैरासाइट भी होते हैं और फ्री लिविंग या सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। They prefer to grow in warm and humid places. ज़्यादातर कम टेम्परेचर में कम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इनके ब्रेड मोल्ड, orange roots, mushroom, toadstools, etc. Some fungi are the source of antibiotics, penicillium, etc. Some unicellular fungi, for example yeast, are used to make bread and beer. Other fungi cause diseases in plants and animals. For example, wheat rust causing पक्सीनिया। पक्सीनिया नाम की फंगस होती है जो वीट के अंदर एक रस्ट नाम की बीमारी फैलाती है। एक्सेप्ट यीस्ट, फंजाई आर फिलामेंटस। केवल यीस्ट जो होती हैं, खमीर, ये सिंगल सेल्ड है या एक दो सेल से चेन बना लेती है, छोटी सी 5-7 सेल जुड़ करके। लेकिन बाकी जितनी भी फंगस होती है ये फिलामेंट के रूप में होती हैं, धागों के रूप में, लंबी लंबी थ्रेड लाइक। और इसकी बॉडी को, ये जो एक थ्रेड होता है इसको हाइफी कहते हैं, प्लूरल हाइफा। और पूरा जो नेटवर्क हाइफा का बनता है इसे माइसीलियम कहते हैं। कई बार माइसीलियम के अंदर या हाइफा के अंदर जो अलग अलग सेल्स जुड़ी हुई होती हैं उनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं होता, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ऐसे हाइफा को या हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। और जिनके अंदर सेप्टा होता है, क्रॉस वाल्स होती हैं, उन्हें सेप्टेट हाइफी कहते हैं। फंगस की सेल वॉल कभी भी सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, ये काइटिन या पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है। इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली स्पोर्स के द्वारा, कोनोडियोस्पोर, स्पोरेंजियोफोर स्पोर्स, जू स्पोर्स, कई तरह के स्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स या oospores के द्वारा होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। इनके रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम और पढ़ेंगे, कि सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। 2 हाइफी का अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जब वो एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और जब 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे कैरियोगेमी कहते हैं। उसके बाद जाइगोट बनता है, लेकिन ज़्यादातर फंगस की बॉडी हैप्लॉइड होती है, इसलिए जाइगोट बनने के तुरंत बाद
उसमें मियोसिस होता है। किंगडम फंजाई में 2 haploid hyphae came together to fuse. In some fungi, fusion of 2 haploid cells immediately form diploid cells. In other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, dikaryotic stage का मतलब है 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज, यानी 2 सेल्स आपस में फ्यूज कर गई लेकिन कैरियोगेमी नहीं हो रही है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज भी बनती है। दस ये कंडीशन कहलाती है डाइकैरियोन। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। 2 हैप्लॉयड सेल आपस में फ्यूज कर जाएं और उनके न्यूक्लियस हैप्लॉयड ही रहें अलग अलग, तो उसे डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। और दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएं और फिर डिप्लॉयड कंडीशन बन जाती है। फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स। डिप्लॉयड स्टेज के बाद एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती हैं, जैसे ये मशरूम जो होती हैं ये एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी है। इसके अंदर मियोसिस होता है और हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स दूसरी जगह जाकर के जहाँ भी जर्मिनेट होते हैं वहाँ नया माइसीलियम बनाते हैं। तो माइसीलियम हमेशा हैप्लॉयड होता है। फंजाई को हम मेनली 4 क्लासेस में बांटते हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। नीचे इसके इस स्लाइड में बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और एक एक डायग्राम दिया है, और नीचे जिसका डायग्राम है उसमें नीचे नाम लिखा है। जैसे फाइकोमाइसिटीज में राइजोपस, एस्कोमाइसिटीज में न्यूरोस्पोरा, बेसिडियोमाइसिटीज में एगेरिकस और ड्यूटेरोमाइसिटीज में फ्यूजेरियम का डायग्राम दिया। तो अब पहले हम शुरू करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। They occur in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. या तो ये गीली जगहों पर मिट्टी के लकड़ी के ऊपर ऐसी जगह रहते हैं, या ये प्लांट्स में पैरासाइट होते हैं। माइसीलियम एसेप्टेट होता है यानी सिनोसिटिक होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और एक साइटोप्लाज्म होता है, बीच में कहीं भी क्रॉस वाल्स नहीं होते। एग्जाम्पल हैं इसके म्यूकर, राइजोपस, जैसे हमारे ब्रेड पे जो फंगस लग जाती है वो ज़्यादातर राइजोपस होती है। एल्ब्यूगो, ये एल्ब्यूगो आपने कभी देखा होगा कि सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद रंग की फंगस लगी हुई मिलती है। ये एल्ब्यूगो का डायग्राम दिया हुआ है, सरसों की पत्ती का डायग्राम है जिसमें एल्ब्यूगो लगा हुआ है। वाइट रस्ट नाम की बीमारी फैलाता है। इसमें वही बातें लिखी हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फाइकोमाइसिटीज में वो जूस्पोर्स के द्वारा या एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है।
अगर कोई स्पोर ऐसे बनते हैं जिनके अंदर फ्लैजिलम होता है तो उन्हें जू स्पोर्स कहते हैं। ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, पानी में गिर जाएं तो ये फ्लैजिलम की वजह से अपनी मोटेलिटी रख सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। और एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो उनमें कोई फ्लैजिलम नहीं होता। कभी कभी ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये 2 गैमीट बना लेते हैं और ये दोनों गैमीट आइसोगैमस होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटा गैमीट है, ये बड़ा गैमीट है, ये मेल है, फीमेल है, और लेकिन दोनों फ्यूज कर जाते हैं। कई बार ये छोटे बड़े भी होते हैं, तो जब एक जैसे होते हैं तो उन्हें आइसोगैमस कहते हैं, और जब अलग अलग तरह के होते हैं तो उन्हें अनआइसोगैमस या ऊगैमस कहते हैं। तो नीचे जैसे दिखाया है, ये एक तरफ फंगस हाइफी जा रहा है, दूसरी तरफ भी फंगस हाइफी जा रहा है, दोनों में से एक एक सेल आई और आपस में फ्यूज़ कर गई और ये डिप्लॉयड बॉडी बनी। डिप्लॉयड बॉडी से फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद में फिर से स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर जा कर के दूसरी जगह जाकर डर्मिनेट करेंगे। इस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी, दूसरी क्लास आती है फंगस की, एस्कोमाइसिटीज या सैक फंजाई। इनमें ईस्ट और सैकरोमाइसिस नाम है इसका, वैसे ईस्ट का। ये तो यूनिसेलुलर होती हैं लेकिन बाकी सब मल्टीसेलुलर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। दे आर सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक माने मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डिकम्पोजर्स, ठीक बात है, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसका डिकम्पोज करेंगे। पैरासिटिक भी होते हैं और कॉप्रोफिलस भी होते हैं, जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उन्हें कॉप्रोफिलस कहते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया स्पोर्स के द्वारा होता है, मतलब माइसीलियम में से एक कोई ब्रांच निकलती है, उसे कोनिडियोफोर कहते हैं, और उसमें से सबसे ऊपर वाली सेल कट के अलग गिरती जाती है, उन्हें कोनिडिया स्पोर्स कहते हैं। और ये कोनिडिया स्पोर्स कहीं भी जाकर के जर्मिनेट कर जाते हैं और नया माइसीलियम बना देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनकी एस्कोस्पोर्स के द्वारा होती है, इसीलिए इसका नाम एस्कोमाइसिटीज रखा गया है। एक सैक लाइक, एक बर्तन की तरह का, थैले की तरह का एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे एस्कोकार्प कहते हैं, या बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज जिन्हें एस्कस कहते हैं एक जगह मिल जाती हैं तो एसआई कहते हैं उसको। और ये एसआई जो हैं वो सारी मिल करके एक ऐसी बॉडी देखने में ऐसी लगती है कि वो एक ही बॉडी है, उसे एस्कोकार्प कहते हैं। इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो आपस में फ्यूज करते हैं, फिर मियोसिस होता है और उसके बाद फिर उसमें से फिर से कोनिडियोस्पोर्स टाइप के स्पोर्स बनते हैं। ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और इसका न्यूरोस्पोरा का उन्होंने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी दी है। जेनेटिक रिसर्च में, बायोकेमिकल रिसर्च में काम आता है। यही बात इसमें लिखी है, एग्जाम्पल और दूसरे दिए हैं। इसमें भी नए एग्जाम्पल्स दिए हैं, डायग्राम्स दिए हैं। अगली क्लास आती है बेसिडियोमाइसिटीज।
जो हम ज़्यादातर मशरूम वगैरह खाते हैं वो इसमें आती हैं। दे ग्रो इन सॉइल और लॉग्स ऑफ ट्रीज। मरे हुए पौधे के जो बड़े बड़े तने पड़े रहते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं, या नीचे ज़मीन में जो पत्तियां सड़ती रहती हैं उनसे अपना खाना लेते हैं तो ज़मीन में ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट होते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट। ये दोनों बहुत खतरनाक डिजीज़ हैं गेहूं में होने वाली, और इनसे पूरी फसल नष्ट हो जाती है कई बार। इनका माइसिलियम ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. Asexual reproduction के लिए अलग से कोई स्पोर्स ये नहीं बनाते, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है इनमें कि वो जो माइसिलियम है वो टूट करके दो भागों में बट जाता है और दो इंडिविजुअल माइसिलियम बन जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बट plasmogamy occurs by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. ये समझने की बात है। वैसे तो इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग से ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन जो अलग अलग स्ट्रेन या अलग अलग जीनोटाइप की सेल्स होती हैं उनके आपस में फ्यूज़ करने से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनता है, दो न्यूक्लियस वाला, और इससे एक बेसिडियम नाम का फ्रूटिंग बॉडी बनती है। कैरियोगमी एंड मियोसिस अकर इन बेसिडियम, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली। बेसिडियम बनने के बाद फिर कैरियोगैमी होती है, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। उसके बाद मियोसिस होता है और 4 न्यूक्लियस बनते हैं और 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और इसमें एक्सोजीनसली लिखा है, यानी कि सेल किसी बॉडी के अंदर से बन के नहीं निकलते हैं ये, बल्कि बाहर वाली जो सेल होती है वही कट करके दूर चली जाती है। तो एक्सोजीनसली बाहर की तरफ से बनते हैं। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ये सारे के सारे बेसिडियोस्पोर्स एक बहुत बड़ी बॉडी के अंदर अरेंज रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल इसके दिए एगेरिकस मशरूम, अस्टिलैगो स्मट, पक्सीनिया रस्ट। ये रस्ट और पक्सीनिया और अस्टिलैगो ये बीमारी फैलाने वाले पैरासिटिक फंगस हैं, और एगेरिकस जो है वो हमारे लिए ईडेबल फंगस है। और चौथी क्लास है फंजाई की, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे कॉमनली फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, या इम्परफेक्ट फंगजाई, क्योंकि ये हमने बहुत सारी जगह ढूंढ तो रखी हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, क्या होता है। इनका माइसिलियम देख रखा है, और ये माइसिलियम टूट करके 2 भागों में बट जाता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनमें हो जाता है। लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट इनमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं ढूंढ पाया है। इसका मतलब अभी या तो हमारी रिसर्च पूरी नहीं हुई, या इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। और जब हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले स्पोर्स को देखेंगे तो हो सकता है कि ये उसी स्पीसीज का हिस्सा हो जो हमने बेसिडियोमाइसिटीज में या एस्कोमाइसिटीज में पढ़ी हैं। कि माइसिलियम से तो पता नहीं चल रहा कि ये वही वाली फंगस है या अलग फंगस है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनते हैं वो कहीं दिख जाएं, तब हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या वही फंगस बेसिडियोमाइसिटीज की है या एस्कोमाइसिटीज की है या फाइकोमाइसिटीज की है। इसलिए ये एक कैटेगरी अलग बना रखी है
जिसमें ऐसी फंगस आती हैं जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी खोज नहीं हुई। इसके बाद किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया रहते हैं। इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है और 3rd लेसन और 4th लेसन इनके लिए अलग से दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।